आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज बात करते हैं श्रावण सोमवार की, और साथ ही बात करते हैं कि कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि आप अपना कर्म कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि आज जैसे कि आपने आपका दिन का एक शेड्यूल बनाया कि आज आपको मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, फिर योगा या जिम करना है, देन अपना जो नाश्ता लेना है, उसके बाद आपको ऑफ़िस जाना है, या जो भी आपने प्रिपेयर करके रखा है। तो क्या सेम चीज़ें वैसी हो रही है कि कुछ आपने एक सोचा और हो कुछ और रहा है? तो ये मेरे साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है। तो ये लिखित होता है। कहने का मतलब है कि हमने हमारे जीवन का इतना सारा ब्यौरा बना रखा है, ठीक है? हम चाहते हैं कि इस उम्र में ये होगा, उस उम्र में वो होगा, और हमने हर प्रयास करके देखे, पर हर प्रयास हमारा हमें असफलता की ओर ले जाता है, मतलब पीटता है। मतलब आप देखो कि जीवन आपको किस तरह पीट रहा है, किस तरह आपको ज्ञानी बना रहा है। बहुत से जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जो सफल नहीं है, वही आगे बढ़कर किसी बड़े पद पर आराम से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ, हमारा ये एज है तो हमें ये करना चाहिए, हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी थी पर उसमें नहीं हुआ, फिर हमने कोचिंग शुरू कर ली। एक मतलब बता रही हूँ स्टूडेंट के बारे में। तो उन्होंने कोचिंग शुरू कर ली और पर वहाँ पे भी स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो जैसे कि हम ऑफिस कर रहे हैं, सालों साल हमारा ना इंक्रीमेंट अच्छे से हो रहा है ना कुछ, फिर भी हम एक लूप में हम कंटिन्यू वही काम कर रहे हैं, जिसका कभी-कभी लगता है, कभी-कभी इंसान फ्रस्ट्रेट होकर ये सोचता है, खुद से प्रश्न करता है कि ये क्या हो रहा है? मतलब सिर्फ ऑफिस या बाकी कुछ नहीं है लाइफ में? तो हाँ, ऐसा कभी-कभी होता है। क्यों? क्योंकि हम उस जो हमारा वातावरण है ना, उसमें हम इतना फँस चुके होते हैं कि हम सेल्फ पर डाउट करते हैं कि क्या होगा? हम कुछ आगे का सोच ही नहीं पाते। हमें लगता है कि हमारी बुद्धि पर कुछ पर्दा पड़ चुका है, हमें आगे का नहीं सूझ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। हम देखिए, बहुत से आपने एक वो मूवी देखा है बागी, स्टार्टिंग वाला? तो उसमें वो जब जो सीखने जाता है, ठीक है? जो एक उसका हीरो होता है, वो सीखने जाता है, पर उसे लगता है कि मुझे सिर्फ यहाँ का काम करने के लिए नौकर की तरह रखा है। लेकिन जब उस पे विपदा आती है, तो वो देखता है कि उसने जो-जो सीखा है, काम करते वक़्त, जो भी स्टेप्स तो देखा होगा, सभी ने देखा होगा वो मूवी, तो आप देखेंगे कि उस पर वो जो भी कराटे, जूडो, जो भी वो फॉर्म को बोला जाता है, वो बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियरली करता है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि हर चीज़ के पीछे हमारा अच्छा होना या बुरा होना हमें कहीं न कहीं तो पहुँचा रहा है? हमें कहीं न कहीं तो मतलब वो कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो क्या आपको लगता है कि जो भी हमारे साथ होता है वो अच्छा ही होता है? क्योंकि अभी के लिए वो स्थिति बहुत खराब है, अभी जो चल रहा है। जैसे कि मैं खुद का बताती हूँ, कभी-कभी ऑफ़िस और घर में मुझे कभी-कभी ये लगता है, ये चल क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? फ़ैन इतना ज़ोर से चल रहा है ना कि पूरे बाल मुँह पे आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि चल क्या रहा है? फिर बाद में सोचती हूँ ये एक, फिर भगवान का शुक्र करती हूँ, फिर भगवान का धन्यवाद करती हूँ, तो सोचती हूँ कि यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। चलो मैं देखती हूँ यूट्यूब में, ये नहीं कहती कि मैं नहीं देखती हूँ, मैं यूट्यूब से बहुत कुछ देखती हूँ, सीखती हूँ। तो अगर फिर बाद में ना उसका एक मैंने अपोज़िट साइड देखा, तो तब मुझे पता चला कि अगर मैं ऑफ़िस में नहीं आती या मैं वर्चुअल ये जो हमारा चल रहा है, फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसमें जो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, एक्सेल सीख रहे हैं, वी लुकअप सीख रहे हैं, या जो भी आपसे काम से मतलब है जिसका, बहुत सारे एमएस वर्ड सीख रहे हैं, आप आउटलुक जानते हो, आप एक्सेल जानते हो, आप एज जानते हो, या आप जो आपको नहीं समझ में आता आप फट से सर्च कर लेते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हो और जो अपना काम है वो सही तरह से करते हो। तो लगता है कि नहीं, ये भी बहुत सही है, शायद कुछ अलग होना है या कुछ बेहतर होगा इसके बाद। तो इस वजह से मैं यहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि मैं ये सीख रही हूँ, या मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे बिठा रखा है भगवान जी ने। यही लगता है मुझे कभी-कभी कि बेहतर जाके कल मैं बहुत अच्छा करने वाली हूँ यहाँ पे, इसी फील्ड में मैं बहुत अच्छा करने वाली हूँ, जिसकी वजह से मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे बिठा रखा है। कभी-कभी देखिए, आप खुशी-खुशी से ऑफ़िस जाते हैं और कभी-कभी आप मन मार के ऑफ़िस जाते हैं। तो ऐसे लगता है, पढ़ाई भी इंसान ऐसे ही करता है, मन मार के या कभी-कभी खुशी से। कभी-कभी बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने में और कभी-कभी नहीं। वैसे ही खाना बनाते वक़्त कभी-कभी खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट आता है गृहिणियों के लिए, लड़कियों के लिए, और जो अपने अलग रहते हैं या जो कुछ उनका है, तो जो भी कभी-कभी बहुत इंटरेस्ट आता है और कभी-कभी वही बात जान के आ जाती है, मतलब नहीं चाहिए होता है। तो हर चीज़, एक तो हमारा मूड और दूसरा हमारा काम। तो हमें सोचना चाहिए कि नहीं, मालिक हमारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करता है, करेगा, हमें ये विश्वास रखना होगा। महादेव, हमारे ईश्वर, हम जिनसे प्रेम करते हैं, जिनको मानते हैं,
वो कभी भी हमारे साथ कुछ अनशन होने नहीं देते। वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते। हमारे जीवन में अगर एक्सट्रीम कुछ दिक्कत आ भी गई ना, उससे भी भगवान जी हमें कुछ ना कुछ जताना चाहते हैं कि तू सीख यहाँ से, यहाँ पे तेरे लिए जगह नहीं है, तो तू निकल यहाँ से। हम कहते हैं ना कि अरे किसी ने किसी का बुरा कर दिया, हम कहते हैं कि वो बुरा व्यक्ति है, तो हाँ उसकी सच्चाई दिखाने के लिए वो जैसे कि एक ड्रामा क्रिएट होता है ना, वैसा उस इल्यूजन क्रिएट होता है कुछ दिनों के लिए, और फिर वो शांत हो जाता है। तो ये होता है, हमें सीखना है, हमें देखना है, हमें साक्षी भाव में आना है, हमें देखना है कि ये हो क्या रहा है, सबसे पहले ये हो क्या रहा है। और सारा मुद्दा ना इस मन का है, सारा खेल इस मन का है। जब आप आपके मन को समझा देते हो ना, आप आपके मन को कमांड देते हो, या आप उसके रजा में राजी हो जाते हो, मतलब आपका मन जो सोच रहा है ना, कभी कभी हमारा मन हमें इतना डीपली, इतना निगेटिव थॉट देता है, इतना मतलब कि हम हिल जाते हैं। कुछ होता भी नहीं है, इल्यूजन, कुछ होता भी नहीं है, और हम उसका वर्स्ट से वर्स्ट, खराब से खराब हम उसका रिजल्ट निकालते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा खुद को बताओ, खुद विचार करो और पॉजिटिव सोचो। जितना आप सकारात्मक सोचेंगे, जितना आप, परिस्थिति नहीं भी है फिर भी हमें अच्छा सोचना है, अच्छा सोचना है। बिल्कुल, जब आप अच्छा सोचेंगे ना, अब तभी के लिए आप देखेंगे कि आपके भीतर ना एक शांति, आपको एक ठंडक महसूस होगी। देखिए, अगर मैं जैसे कहती हूँ कि मुझे संडे को बिल्कुल सही नहीं लगता, एक तो मैं बाहर नहीं जाती हूँ, दूसरी बात घर पर इंसान रहकर कितना, मतलब जैसे कि रेसिपीज़ है या कुछ, कभी कभी वो भी बनाने की इच्छा नहीं होती, कभी कभी वो भी रिकॉर्ड करने की इच्छा नहीं होती। तो इंसान फिर, मेरा विचारों से दिमाग फट जाता है, और मेरा हर संडे को मेरा दिमाग, मतलब मेरा सर दुखता था। मैंने रील्स भी बनाई है कि पता नहीं संडे को क्या होता है, उसके पीछे का बिहाइंड द रीज़न मुझे पता चल गया। क्योंकि एक तो सब हमें आदत होती है किसी चीज़ की, ठीक है। तो जैसे कि मंडे से लेकर सैटरडे तक, ठीक है, मैं ऑफिस में कम से कम बात हो रही है किसी वर्क से, लेकिन मुझे वो क्योरनेस जो मुझे क्योर हो सकती है वो बात पता चली कि संडे को मेरा दिन मतलब क्यों सर दर्द होता है। तो मुझे पता चला कि संडे को मोस्टली मैं चाय नहीं पीती हूँ, संडे को मैं चाय पीती ही नहीं हूँ मोस्टली, क्योंकि ज़्यादा घर पे कोई चाय पीता नहीं है, तो मैं भी अपने लिए नहीं बनाती, कभी कभार बना लेती हूँ। और मंडे से लेकर सैटरडे तक ऑफिस में मैं मिनिमम 4 बार ऑफिस में गए तब, दोपहर की, फिर 4 बजे की, और उसके बाद भी अगर कभी इच्छा हुई तो मैं हमारे पापा से कहती हूँ कि चाय बनाने के लिए। तो 4 बार चाय पीती हूँ, तो इंसान को उसकी आदत होगी, ठीक है। इसीलिए अगर वो संडे को अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी तो मेरा सिर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये मुझे पता लग गया। तो ऐसा ही हमारे जीवन में जो होता है ना, हमें सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, या इसके पीछे हम कुछ सीख रहे हैं। तो जब हम कुछ सीखेंगे तभी हम उस चीज़ से आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने तो बहुत सीख लिया है, और बहुतों ने बहुत सीख लिया है, बस मानना बाकी है। और कभी कभी लगता है मुझे कि हमारे दिमाग को हर उस चीज़ का उत्तर पहले से पता होता है जिसका उत्तर हम बाहर ढूंढते हैं। हर चीज़ का, हर किसी के स्वभाव का पहले ही पता होता है, सब कुछ पता होता है, पर हम मानते नहीं हैं और हम एक भ्रम में जीते हैं। सारा जीवन तो हमारा भ्रम में निकल रहा है, ये भी अच्छा है, भ्रम भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सारा जीवन हम सत्य में बिताएंगे तो बहुत कठोर हो जाएंगे, लोगों से बहुत कठोर हो जाएंगे। हम जैसा अभी प्रेम से बर्ताव कर रहे हैं ना, हमको पता है कि यहाँ पे कुछ लेना देना है ही नहीं, तो हम उनसे रूडली बात करेंगे। जो बी काइंड, सो काइंड हम जो करते फिरते हैं ना, तो नहीं होगा। इसीलिए कहता है कभी कभी कि भ्रम भी ज़रूरी है, पर भ्रम से भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता बहुत ज़रूरी है, जीवन में स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी तक नहीं थी, पर अभी महादेव की कृपा से आ गई है हर चीज़ की स्पष्टता। तो मुझे ये लगता है कि, अब बाकियों का नहीं पता, पर खुद इर्द गिर्द देखिए, मुझे तो लगता है कि सब लिखित है, मतलब पहले से हो रहा है। हम कौन होते हैं, हम कहते हैं कि मुझे ये करना है, या पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चे कहते हैं कि हम पेरेंट्स को पाल रहे हैं। हम होते कौन है पालने वाले, वो सर्वे सर्वा बैठा है वही पाल रहा है। सारी बात मेरी स्पिरिचुअली हो जाती है, भगवान के ऊपर ही आ जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि सब वही कर रहे हैं। तो हाँ, ये सही है, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सोचा था मेरे जीवन में, बहुत कुछ सोचा था, और मैं वैसा कर भी रही थी, पर कुछ अलग हो गया, ठीक है। पर ऐसा ही बहुतों के साथ होता है, बहुत लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं और बहुत कुछ हो जाता है। तो ये हो जाता है, ये क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होता होगा। ये हो जाता है क्या, अपने आप कैसे हो गया, तो हो गया, किसी की मर्जी से हुआ है,
किसी की राजी रजा से हुआ है, बस हम उसमें राजी खुश नहीं है, क्योंकि विपरीत है, क्योंकि हमने स्वीकार नहीं किया कि हमारे साथ भी कुछ घटित हो सकता है। हम भी ईश्वर के ही अंश हैं, हम भी सीख ही रहे हैं, हमें सीखना है, सबसे सीखना है और खुद को बताना है कि जो चल रहा है वो साक्षी भाव से देखना है। साथ ही खुद को इतना, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें जेन्युइन बनना है, काइंड बनना है। हम जो अपना तोरा लेकर घूमते हैं ना, मैं ऐसा मैं वैसा, तो कभी कभी गलत हो जाता है। हम जिनसे भी बात कर सकते हैं, जिनसे भी बात करते हैं, प्रेम से बात करना है। उनकी अगर कोई हमें सुना रहा है, मतलब हमें कोई बताना चाहता है या अपना दुखड़ा कोई रोता है, तो हमें वो भी सुनना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये मलाल रहता है कि मैंने वो सुना होता तो मैं उसको एडवाइस दे पाता। ये भीतर ही एक घटना हुई। एक दिन ये हुआ कि मुझे सुषमा को कुछ बताना था, वो बिजी थी, उसने फ़ोन नहीं लिया। अब उसका बदला लेने के लिए, मतलब बदला मतलब ये होता है कि मुझे लगा कि मुझे उसे कुछ बताना है और वो इंटरेस्ट नहीं, मतलब वो बिजी है या बिजी होने का नाटक कर रही है, तो उसके मैंने 2-3 बार कॉल नहीं लिए। पर बाद में मुझे लगा कि नहीं, मेरा ठीक है, हम सब पता है क्या, हम समझ जाते हैं, हम हर चीज़ समझ जाते हैं कि ठीक है, मुझे जो बता रहा है शायद वो उतनी ज़रूरी नहीं है, या वो सच में बिजी होगी, ये भी हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जज करते हैं, हम सारी दुनिया को जज कर रहे होते हैं। हमें लगता है ये ऐसा, हमें लगता है वो वैसा। नहीं, सब अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, परिस्थितियों ने उन्हें खराब किया है। मतलब इंसान पहले बहुत कोमल मासूम होता है, बहुत सादा सिंपल होता है, जैसे ईश्वर होते हैं, बिल्कुल, मतलब कोई मैल नहीं, कोई नहीं, सबसे प्रेम, सबसे क्या कहते हैं उससे, सबको रिस्पेक्ट देना, मान सम्मान देना, सबसे प्रेम से बात करना। पर इंसान को इंसान इस हद तक तोड़ देता है, इस हद तक उसका अपमान, उसको इतने फेलियर्स आते हैं लाइफ में कि वो ना एक पत्थर बन जाता है। और फिर किसी से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, या किसी से, मतलब खुद ही अपना कर्मा फिर गलत करते करते सारा गलत कर देंगे, और बाद में फिर बन जाएंगे हमारी नज़रों में गुनहगार। और फिर हम उन व्यक्तियों के लिए या अपनी परिस्थितियों के लिए फिर लोगों को दोष देंगे। पर कभी कभी भीतर ही उतरना है, ये श्रावण उसी के लिए है। श्रावण आता है तो कहते हैं कि सुनो सुनो वानियाँ ईश्वर की, क्योंकि उनके भीतर कुछ ना कुछ हमें जीवन परिवर्तन करने के लिए कुछ ना कुछ तो बताया है। हाँ, बताया है, भीतर उतरिए। भीतर उतरना मतलब खुद को जानना, मेरे लिए क्या ज़रूरी है। देखिए, एक अवस्था तक 25 से लेकर 30 साल तक इंसान अग्रेसिव होता है, बहुत होता है। मतलब समझिए कि आग में तेल डालने इतना, मतलब हद से ज़्यादा, मतलब किसी को भी मतलब क्या कहते हैं, मृत्यु तक ले जाए, ऐसा होता है। पर एक अवस्था के बाद इंसान शांत होता है, समझता है, चीज़ें समझता है कि नहीं, ये करना सही नहीं है, और भीतर ही भीतर उतरने लगता है, शांत होता है। फिर बाद में हम कहते हैं कि अरे, तुम तो पहले ऐसे थे, तुम तो पहले ऐसे बात करते थे, आज शांत कैसे हो गए। जैसे घर पे पहले अच्छे से, मतलब पहले बहुत रूडली बिहेव करना, पर अब चीज़ समझ आ गई है कि नहीं, बाहर ही कुछ नहीं है, किसी ने कुछ किया नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत, इतनी औकात ही नहीं है कि किसी का बुरा कर सके। हमारे कर्म ही है, हमने कर रखे हैं, तो किसी ना किसी के रूप में आकर हमारा विध्वंस करते हैं, हमारा सब कुछ खराब करते हैं, और सब फिर एक समय के बाद सब। लेकिन जो भी बुरा होता है ना, वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है। जो भी हमारे साथ बुरा होता है ना, वो भी हमारे अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ चीज़ों की देरी है, अगर कुछ गलत हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि उसके आगे और गलत होना लिखा था। इसलिए ईश्वर ने वहाँ तक, जहाँ तक हमने शक्ति थी, सहन शक्ति थी, हमने सहा, वहाँ तक सहकर प्रभु ने हमें वहाँ से निकाल दिया। हमारी जो भी परिस्थिति है वो हमारे माइंडसेट से, हमने हमारा माइंडसेट चेंज कर लिया, हमने हमारे मन विचार चेंज कर लिए। हमें हर चीज़ में सकारात्मकता ढूंढनी है, हर चीज़ में हमें अच्छाई ढूंढनी है, हर चीज़ में। कभी कभी लगता है ऑटो से ऑफिस के लिए लेट हो गए, ठीक है, लेट हो गई, तो हो सकता है कि आगे ट्रैफिक हो, और बहुत बहुत ज़्यादा वाला ट्रैफिक हो, जिससे मतलब 1.5 से 2, आधे घंटे से 1 घंटा आपको वहीं पे एक जगह पे बैठना हो, इसलिए कभी कभी आप लेट हो गए। कहीं कहीं बात नहीं बनी तो ठीक है, नहीं बनी, कहीं और अच्छे से हो जाएगा। कहीं कहीं नौकरी नहीं मिली, ठीक है, भगवान जी उससे भी बेहतर देंगे। हमारे ऑफिस में यही हुआ। कभी कभी हम चीज़ें छोड़ते ही नहीं हैं, पर उसके बाद, वो छोड़ने के बाद इंसान को सच में बहुत बेहतर मिलता है। हमारे ऑफिस की बात है एक, ठीक है, तो इंसान अपने काम से इतना अटैच हो जाता है कि सारों को दुश्मन बना बैठा है, सारों को।
खुद को राजा समझता है, सारों को दुश्मन बना बैठा है। तो ये होता है कि कंपनी कभी कभी उस इंसान से भी रूडली बिहेव करती है, और उसको कहते हैं ना कि अभी स्पष्ट नहीं बता सकते, पर ये होता है कि जब इंसान जिसका मोह है उसको मन से छोड़कर खुद को न्यूट्रल बना दे, कि मालिक के हवाले कर दे, तो क्या होगा, बहुत बेहतर होगा। तो आज वही व्यक्ति बहुत अच्छे पद पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत कम, इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उन्होंने संभाल रखी थी। तो यही होता है, बहुत सी जगह यही होता है, सबके पास अपनी अपनी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो मुझे यही कहना है कि अपना कर्म हमें करते रहना है, पर होगा वही जो रब चाहता है हमेशा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए। श्रावण है, महादेव से बहुत प्रेम करिए, बहुत सेवा करिए। आप जिनको मानते हो उनको, मैं महादेव को मानती हूँ तो मैं उनका ही बोलूँगी। आप जिनसे प्रेम करते हो, आप जिस ईश्वर को मानते हो, उनकी सेवा करो, उनसे प्रेम करो, और अपनी सारी दुविधाएं, अपना सारी प्रॉब्लम्स ईश्वर को सौंप दो। आप देखो, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा, सच में होगा। जितना आप ईश्वर से जुड़ेंगे, जितना आप उनसे प्रेम करेंगे, जितना हम कहते हैं ना, हमारे घर वाले कहते हैं कि ज़्यादा मत घुसो इसमें, नहीं, आप जितना ज्ञान लोगे आप उतना ही चीज़ें समझ पाओगे। हमें सिर्फ ज्ञान लेना है, हमें पंडिताइन नहीं बनना है, हमें पंडिताइन नहीं बनना है, बस हमें सीखना है और हमें लोगों को ज्ञान नहीं बांटना है, हमें सिर्फ अपना जीवन बेहतर बनाना है। तो हमें यही प्रयास करना है, ये देखना है कि हमारे वजह से कोई सुना रहा है, सुन लो, कुछ नहीं होता, नहीं गड्ढे पड़ेंगे, कुछ नहीं होता। कोई सुना रहा, सुना नहीं दो। बस ये है कि खुद को मजबूत रखो, खुद को इतना मजबूत बनाओ, और जो पीछे हो गया वो छोड़ दो, तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उसे बदल ही नहीं सकते। वो सिर्फ हमें, जो पीछे की बात है ना, वो सिर्फ हमें पीड़ा देने के लिए आती है, हमें सिर्फ तकलीफ देने के लिए आती है। बाकी वो एक कहते हैं ना कि रिवेंज ही है। हम किसी के बार बार दुखों को कुरेद रहे हैं, तो वो वही समझिए स्वर्ग नर्क जिसे कहा जाता है ना, वही है। जहाँ पे हम खुश है वो स्वर्ग है, जहाँ पे हम पीड़ा में है, दुख में है, जेलसी में है, किसी से कुटन है, कोई कुड़ रहा है, सड़ रहा है, किसी की खुशियाँ देख नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम नरक में, क्योंकि इससे ना लोगों का नहीं पर हमारा बहुत बुरा होगा। वो कहते हैं ना, खुशियों के पास खुशियाँ जाती है, और हम रोंदू रहेंगे, हम रोते रहेंगे, हम पास को याद करते रहेंगे, हम दुखी रहेंगे, तो वही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनकर हमारे सामने प्रकट होंगी, और हम सदैव दुखी रहेंगे। तो उससे अच्छा है कि हमारे पास जो है उसके लिए खुश हो। अभी मेरे पास माइक है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं अच्छे से आलीशान तरीके से ऑटो से जाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं कार में जा रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं ऑटो में अकेली होती हूँ, और मैं अगर स्कूटी चलाने जाऊँगी तो मुझे चलानी पड़ेगी, इस बात से मैं खुश हो सकती हूँ। गाड़ी ना होने का दुख, पर ऑफिस में बहुत शाही तरीके से जाती हूँ उसका सुख। सब विचारों का खेल है, आप जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा बेहतर फील करेंगे। साथ ही साथ लड़की हो, स्त्री हो, अभी नहीं बोलूँगी, जाने दीजिए। तो ये है, यही कहना था कि विचार ही सब है। आप जो विचार करेंगे आप बेहतर फील करेंगे। अगर आप बुरी भविष्य की कल्पना करते हुए बुरा सोचेंगे तो आप दुखी होंगे। अगर भविष्य की कल्पना करते वक्त अगर आप बहुत सुखी है, आनंद मिल रहा है, तो आप सुखी हो। तो हमें वही करना है और सब ईश्वर पर सौंप देना है। वही चला रहे हैं, वही चलाएंगे। हमारी सांस कौन चला रहा है? हम जब सो जाते हैं हमारी सांस कौन चला रहा है? तो सब ईश्वर संभाल रहे हैं, तो उन्हीं को संभालने दीजिए, उनका काम उन्हीं को साझे। हमें बस बैठ के निश्चिंत होके देखना। अरे वो जब 20 क्या कहते हैं, मुझे कहना था कुछ, अगर वो 20 जमा रहा है तो वो 40 भी जमा देगा, तो 40 जमा देंगे तो 4 करोड़ भी जमा देंगे। यही कहना था उनको, करने दो, बस प्रार्थना करो और मन में किसी के लिए कोई भेद मत रखो, कुछ फायदा नहीं है। माफ करो, साफ करो, मजा आता है, माफ करने में बहुत अच्छा लगता है। जाने दो ना, उनके साथ अपना हमारे साथ यही करना है। हमें हमेशा यही करना है कि जिन्होंने जो किया उनको हमने माफ किया, साफ किया, और अब हम आनंद में ऐसा ही। ठीक है, तो आप सभी को जय भोलेनाथ। आपका श्रावण बहुत बहुत अच्छा जाए। महादेव को आप अच्छे क्या कहते भोग बनाकर पवाइए, बहुत खुश होते हैं महादेव। ठीक है, धन्यवाद, जय भोलेनाथ।